नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने जब ये बैच शुरू किया था, उसी समय आपको बताया गया था कि हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को इस चैनल पर निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम पिछली कक्षा में जो विकारी शब्द संज्ञा पढ़ा था, उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम अभी जो संज्ञा पढ़ा है, वो टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा मिल सके। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा शब्द जो है, संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। वो प्राणियों के, पदार्थ के, व्यक्तियों के सारे नाम संज्ञा में आते हैं। अब देखिए, भाषाई कौशल के विकास के लिए और पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को बार बार उसी नाम से बुलाएंगे, जैसे करण इधर आ, करण ये कर, वो लेके आ, तो पुनरावृत्ति का दोष हो जाता है वाक्य में। इसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, सर्वनाम का मतलब क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम कैसे हो गया? संज्ञा वाले शब्दों का नाम तो हम सबके लिए नहीं रख सकते। क्या हम एक नाम से सब व्यक्तियों को पुकार सकते हैं? क्या सबको हम करण कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन सबको हम तुम तो कह सकते हैं ना। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है संज्ञा शब्दों के स्थान पर, इसलिए ये कहलाते हैं आपके सर्वनाम। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं, वो होते हैं 6 भेद होते हैं। जैसा कि इस नाम से सबसे पहले हम पढ़ने के टाइम पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की इच्छा होती है कि इसमें ट्रिक क्या है याद रखने की। तो ट्रिक का वैसे तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जितना ज्यादा अभ्यास होगा, ट्रिक स्वयं अपने आप बन जाती हैं। लेकिन ट्रिक जो होती है वो बिल्कुल आपके मूल जो बात होती है उसी को इंगित किया जाता है। अब देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो सर्वनाम होते हैं, मौलिक सर्वनाम जिसको कहते हैं, वो होते हैं आपके 11। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सर्वनाम आपके 11 सर्वनाम है। और यौगिक सर्वनाम ये होते हैं आपके, जैसे मैंने, मुझे, मुझको, हमें, हमको, तुम्हारा। ये आपके यौगिक सर्वनाम में आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे पहला आता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं जिसमें वक्ता या पाठक या फिर सुनने वाला, उन लोगों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आपके आते हैं इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब वक्ता या पाठक अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो कहलाते हैं आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का पहला भेद है। अब इसको अपन आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता या पाठक, या तो बोलने वाला या पढ़ने वाला, स्वयं के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं, ये शब्द आएंगे आपके उत्तम पुरुषवाचक में। और कौन कौन से हैं? जैसे मैं, हम, मैंने खाना खा लिया, हमने काम कर लिया, हमारा, मुझे, मुझको आदि, ये आपके उत्तम पुरुषवाचक है। अब इसको
याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं तो हम अपने आप को उत्तम माने, तो ये उत्तम पुरुषवाचक हो गया। दूसरा है आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उनका प्रयोग होता है श्रोता के लिए। श्रोता मतलब आपको सुनने वाला, वक्ता को सुनने वाला, वो आएगा आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो वो होते हैं तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको आदि, ये सर्वनाम शब्द होते हैं आपके मध्यम पुरुषवाचक। अगला है आपके अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक ये अन्य पुरुषों के लिए किए जाते हैं प्रयोग में। जैसे आप किसी, जो आपको नहीं सुन रहा है, आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आप जैसे जैसे वह वह लड़का है ना, वे लोग, तो ये आपके आएंगे किसमें? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ये आपके पहला भेद हो गया सर्वनाम शब्द का। आगे देखते हैं अपन। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध कराता है, और इससे वह, यह, ये सर्वनाम आपके किस में आते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। और ये संज्ञा शब्दों की जो समीपता या दूरी का भी बोध कराते हैं। जैसे इसमें लिखा है वह राम जा रहा है। राम संज्ञा शब्द है, ये निश्चित करा रहा है कि जाने वाला व्यक्ति कौन है? राम है। तो वह राम जा रहा है, ये निश्चयवाचक हो गया। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी कुर्सी है, ये मेरे दोस्त हैं। तो ये निश्चितता का बोध कराते हैं संज्ञा शब्दों का, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए अगला जो भेद है तीसरा, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए इन शब्दों के द्वारा क्या होता है कि उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में किया जाता है, लेकिन निश्चित नहीं हो पाता है। कैसे? अब इसमें आपके दो आते हैं, एक तो कोई और एक कुछ। तो जो कोई शब्द है वो आता है प्राणियों के लिए। कोई शब्द आएगा वो किसके लिए आएगा? प्राणियों के लिए। और पदार्थों के लिए आएगा कुछ, क्योंकि प्राणियों के नाम भी संज्ञा होता है और पदार्थों के नाम भी संज्ञा होता है, उनके स्थान पर अपन इसको प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए कोई आ रहा है। कोई आ रहा का मतलब तो ये होगा ना कि भाई कोई आदमी आ रहा है ना। अब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी जगह अपन लिख देते हैं, बोल देते हैं कि कुछ आ रहा है, तो गलत प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए संभवतः कोई आया है। ये कोई शब्द भी क्या है? आया है, निश्चित नहीं हो रहा है। राम आया, मोहन आया, सोहन आया, कौन आया है, तो उसकी जगह पर भी ये कोई जो है, ये है तो कोई व्यक्ति है लेकिन निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। देखिए स्कूल में कुछ खा लेना। जैसे आपने किसी बच्चे को सुबह स्कूल भेजा है और आपने उसको टिफिन दे करके नहीं भेजा, तो आप बोल देंगे कि स्कूल में कुछ खा लेना, बिस्किट खा लेगा, नमकीन खा लेगा, या जो भी नाश्ता मिलता है वहां पे वो खा लेगा। और अगर आपने कह दिया यहां पर कि स्कूल में कोई खा लेना, तो कोई क्या खाएगा? वो स्कूल में किसको खाएगा? है ना। तो गलत हो जाएगा प्रयोग। अब देखिए जैसे हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। तो ये पदार्थों और प्राणियों के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे अपन एक और देख लें कि जैसे चाय में कुछ गिर गया है। चाय में कुछ गिर गया, और अगर आपने लिख दिया कि चाय में कोई गिर गया है, कोई गिर गया, तो मतलब क्या हुआ? कि चाय में कोई आदमी गिर गया है। अब चाय में कोई आदमी गिरता है क्या? या चाय का कोई बहुत बड़ा ओद भरा हुआ था, उसमें आदमी गिर गया, तो ये गलत प्रयोग हो जाएगा।
ये कुछ जो है वो पदार्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आपके तीसरा भेद यहां पर आपके पूरा होता है। अब देखिए अगला जो भेद है, अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करते हैं कि जब वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध जोड़ता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये कौन कौन से, जैसे जो, सो। जो जागत है, सो पावत है। अब देखिए जागने वाला भी कोई व्यक्ति होगा तो जो जागेगा वही पाएगा। अब जैसे अपन यहां पर लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा कि मोहन जागत है, मोहन जागत है तो पाएगा भी कौन, तो मोहन पावत है। अब ये मोहन क्या है, ये संज्ञा शब्द है, और ये भी मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इनकी जगह क्या प्रयोग में लाया गया, जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाया गया। अब देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी कोई व्यक्ति होगा ना, जैसे अपन ने कह दिया सोहन की लाठी, सोहन की लाठी तो सोहन की भैंस। तो ये सोहन की जगह उसकी लिखा और सोहन की जगह ही जिसकी लिखा, ये भेद करना आना चाहिए आपको। अब देखिए जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। सफलता का सीधा सा मूल मंत्र है कि परिश्रम जितना ज्यादा किया जाएगा सफलता उतनी आपको आसानी से प्राप्त होगी। तो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो कौन, जैसे आपने कह दिया कि जैसे करण, करण परिश्रम करेगा तो मोहन सफल होगा, ऐसा तो नहीं है ना। जब परिश्रम मेहनत ही जब करण कर रहा है तो सफल भी करण होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो करण परिश्रम करेगा तो करण सफल होगा। अब देखिए ये करण क्या है, ये संज्ञा शब्द है, और उनके स्थान पर आप क्या प्रयोग में ला रहे हैं, आप ला रहे हैं सर्वनाम शब्द जो और सो। अब देखो जो आया है सो जाएगा, तो जो भी क्या है कोई संज्ञा शब्द है और सो भी आपके संज्ञा शब्द है। अब ये चार जो आपके सर्वनाम शब्द है यहां पर प्रकार है वो पूरे होते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में नाम से ही पता चलता है कि पहले जो भी वाक्य होगा उस वाक्य के पीछे क्या आएगा, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो इसमें तो संशय होना ही नहीं चाहिए कि कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया और उसमें आपको नाम पूछ ले और आप ये सोचो कि उसमें कौन सा है, तो अगर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। तो प्रश्न का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न का बोध होगा वो कौन कौन से हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब देखिए मुझसे क्या काम है, मुझसे क्या काम है, तो ये क्या क्या है आपके, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप खाने में क्या लेंगे, क्या लेंगे मतलब ये क्या किसकी जगह पर आया, आप खाने में अगर बिस्किट लेंगे तो खाने में बिस्किट लेंगे, बिस्किट तो नाश्ते में लेंगे तो ही ठीक रहेगा। अब खाने में अगर आप बिस्किट लेंगे तो कितना चलेगा, है ना। तो आप उसको चॉइस पूछ रहे हैं कि भाई आप खाने में क्या लेंगे, खाने में कौन सी सब्जी लेंगे। तो ये उन सारे जो चीजें हैं उनकी जगह पर आपके क्या आया, प्रश्नवाचक आया है। क्या हम सब घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा। अब जब सारे लोग घूमने चले जाएंगे तो घर पर भी तो कोई रहेगा ना, है ना। तो घर में अगर 10 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, 10 तो अब नहीं है, घर में रहते नहीं है, तो 5 सदस्य हैं, तो उसमें से घूमने एक जने को घर में रहना है। तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया कि घर पर कौन रहेगा, कौन रहेगा मतलब उन 5 में से कोई एक व्यक्ति घर में रहेगा, तो वो संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर आपने क्या प्रयोग में लाया है, कौन। देखो बाहर कौन आया है, कोई व्यक्ति होगा, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। तो ये 5वां प्रकार आपके यहां पर तैयार होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए शब्दों का प्रयोग करना है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम,
निजवाचक का मतलब वे जब वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करे उसे क्या कहते हैं अपन? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे अपन ने देखा कि मैं, अगर ये स्वयं यहां पर नहीं होता और लिखा हुआ होता कि मैं घर जा रहा हूं, तो कौन सा सर्वनाम हो जाता? तो आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता ये। लेकिन मैं स्वयं घर जा रहा हूं, ये स्वयं क्या हो गया आपके? ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। स्वयं मतलब जैसे पूछने वाला पूछ सकता है कि मैं स्वयं घर जा रहा हूं, तो मैं स्वयं कौन है भाई? कौन जा रहा है? तो स्वयं मतलब वो फिर कहेगा ना, मैं स्वयं अपना नाम बता के हाँ मैं जा रहा हूं। तो ये स्वयं शब्द खुद के लिए प्रयोग में लाया गया, तो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए, तुम अपने आप लिख लो। अगर अपन किसी को कह दे कि भाई आपको ये तुमको लिखना है, और सामने वाला अगर कोई थोड़ा ढीठ है, लिखना नहीं चाहता है, तो वो कहता है कि किसको लिखना है? अरे किसको क्या, कि तुम अपने आप लिख लो, तुमको खुद को लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा? उसके खुद के लिए प्रयोग में लाया, तो ये क्या हो जाएगा? आपके निजवाचक सर्वनाम। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वयं क्या आ गया आपके? निजवाचक सर्वनाम आ गया। अब देखिए, मैं स्वयं आ जाऊंगा, फिर से स्वयं आ गया, तो ये आपके क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें भी आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर ऐसे वाक्यों में अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए, तो ये सारे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने विकारी शब्दों में पिछली कक्षा में जो संज्ञा पढ़ी थी, और आज हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में, विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा है। अगली जो क्लास होगी आपकी, वो हम पढ़ेंगे, उसमें विशेषण पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम आपको विशेषण के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।